हेलो, नमस्कार। आप सभी को, आप सभी के प्यारे दोस्त सर्वेश का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का एस स्टोरी टेलर चैनल में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अब आप सुनेंगे हुआ बुराई का पर्दाफाश का अंतिम और आखिरी भाग सुनेंगे। चार भाग अभी तक मैंने आप सभी को सुनाए, तो उसमें तो आप सभी ने देखा कि प्राची के साथ उसकी चाची और बहन कितना गलत व्यवहार कर रही हैं। तो 5वें भाग में देखिए क्या होता है, और ये अंतिम भाग है तो कुछ तो अलग होगा ही शायद। देखते रहिए। अगले दिन उसके चाचा जैसे ही आए, ब्यूटी रोते हुए बोली, डैडी मेरी सोने की बाली प्राची दीदी ने चुरा ली है। उसके पापा गुस्से से बोले, चुप हो जाओ ब्यूटी, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? उसकी मम्मी बोली, पता है उसे, तभी तो वह कह रही है। तभी ब्यूटी बोली, या तो आप मेरी बाली दीजिए दीदी, या तो आप यहाँ से चली जाइए। तभी प्राची गुस्से से बोली, अच्छा तो सुन लो ब्यूटी तुम भी कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। उसकी चाची बोली, चुप हो जाओ प्राची, वरना। तभी प्राची तेज आवाज में बोली, वरना क्या कर लेंगे चाची जी आप? तभी उसकी चाची बोली, देख रहे हैं कैसे चपड़ चपड़ कर रही है, अपनी मर्यादा में रह भी प्राची। तभी प्राची बोली, बस कीजिए चाची जी, बस कीजिए, आज तक मैं अपनी मर्यादा में ही रहते आ रही हूँ, और आज मुझे अपनी मर्यादा लांघने पर मजबूर मत कीजिए आप। तभी प्राची की चाची बोली, क्या सबूत है तेरे पास कि तूने इसकी बाली नहीं चुराई? तभी प्राची बोली, अच्छा तो आपके पास क्या सबूत है कि मैंने ही इसकी बाली चुराई है? तभी उसकी चाची बोली, तू ये साबित कर कि तूने इसकी बाली नहीं चुराई है। प्राची बोली, तो ठीक है, मैं जरूर ये साबित करूंगी, लेकिन पहले आप ये साबित कीजिए कि मैंने ही इसकी बाली चुराई है। उसकी चाची बोली, मैंने कह दिया ना कि तूने चुराई है। प्राची बोली, तो ठीक है, मैं आज अपनी मरी हुई माँ और अपने पापा की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने इसकी बाली नहीं चुराई। उसकी चाची बोली, लोगों को मारने का तो तुझे बहुत शौक है प्राची, और कसम तो तेरी चुटकी का काम है, तू यूं चुटकी बजाती है और खा लेती है। उसके चाचा बोले, बस करो, उससे क्यों इतना बोल रही हो तुम? उसकी चाची बोली, आप तो चुप ही हो जाइए, बोलिए मत आप। आपके सामने आपकी बेटी के साथ इतना बुरा हो रहा है, और आप अपनी इस सौतेली बेटी का पक्ष ले रहे हैं आप। उसके चाचा बोले, मैंने तो कभी भी प्राची और ब्यूटी में अलग अलग अंतर नहीं पाया है। जैसी मेरी ब्यूटी है वैसी ही मेरी प्राची है। उसकी चाची बोली, हाँ तो ठीक है, आपके लिए होगी ना, लेकिन मेरे लिए मेरी ब्यूटी ही सब कुछ है। तभी प्राची बोली, चाचा जी आप शांत हो जाइए, और आप ध्यान से सुनिए चाचा जी। मैंने कल रात को इन लोगों की सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी, और आज मैं चाचा जी के सामने आप दोनों का पर्दाफाश करके ही रहूंगी। उसकी चाची बोली, अरे सुनना, कौन सी रिकॉर्डिंग तूने कर ली थी हमारी? जरा हम भी तो सुने कि क्या रिकॉर्डिंग की है तूने। प्राची ने सारी बातें चाचा को सुना दी। उसके चाचा के कुछ कहने से पहले ही उन दोनों ने प्राची से माफी मांग ली, और वे लोग खुशी खुशी रहने लगे। सीख, सच्चाई कभी भी नहीं छुपती। इसी बात पर जोर देते हुए एक शायर ने क्या खूब लिखा है, और ये मैंने चौथे भाग में भी सुना था, और पांचवें भाग में भी मैं यही कहना चाहूंगा कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, ये खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, ये खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जिस तरह प्राची ने
सही वक्त पर सही डिसीजन लिया, इसी तरह हमें भी सही वक्त पर सही डिसीजन लेना चाहिए और हमें हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए। कहते हैं ना कि सत्य में विजयते, सत्य के साथ साथ हमेशा ईश्वर भी रहते हैं। तो यहाँ पर मेरी पूरी कहानी ख़त्म होती है। आशा ही नहीं, मुझे पक्का पूरा विश्वास है कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। और अगर इसमें मेरे से कोई भी गलती हो पूरी कहानी में तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में गलतियाँ बताइए मेरी कि तो आने वाली कहानी में, ताकि मैं कुछ सुधार कर सकूं। और प्लीज़ यार, अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और वीडियो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके तो शेयर भी कर दो यार, तो अच्छी बात होगी। ओके, थैंक यू, बाय।